हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन टीचवुड। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सेल का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। बच्चों देखो, जैसे आपके स्कूल, जो आपका स्कूल होता है उसका हेड ऑफिस प्रिंसिपल रूम होता है ना, ऐसे ही जो हमारी सेल होती है, जो उसका हेड क्वार्टर होता है, वो आपका न्यूक्लियस होता है। आपके सेल के अंदर कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, क्या काम हो रहा है, कोई चीज नई बन रही है, खराब हो रही है, ये सब कौन रेगुलेट करता है? आपका न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। इसीलिए हम न्यूक्लियस को बोलते हैं हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। चलिए देखते हैं। न्यूक्लियस इज योर हेड क्वार्टर ऑफ द सेल या फिर कंट्रोलर ऑफ द सेल। बच्चों, आपका जो न्यूक्लियस है उसे डिस्कवर किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करना है। जो आपका न्यूक्लियस है वो डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस डिस्कवर किया था कब? 1831 में। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं आपका न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार देखो, जो आसपास आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है। और जो आपका न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। मीन्स ये देखिए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये आपकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। आप एक चीज देखो बच्चों, क्या आपको ये बाउंड्री लगातार दिखाई दे रही है इस तरीके से गोल गोल? नहीं ना, इसके बीच में कुछ पोर हैं। उन्हें हम बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों जो आपको डेंस सा गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसे। इसके अलावा जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, एंटेंगल से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, या फिर आप क्रोमोसोम बोलेंगे आगे जाके इन्हें। चलिए इसके बारे में आगे और देखते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका जो न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर है उसके अंदर तीन चीजें हैं। एक आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा आपका न्यूक्लियस और तीसरा आपका क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात तो ये बच्चों, ये डबल लेयर्ड होती है। और ये डबल लेयर होने के साथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। कैसी होती है? उसमें बीच बीच में क्या होती है? पोर्स होते हैं, छेद से होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं हम लोग। अब ये न्यूक्लियर पोर क्यों होते हैं बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर जो चीज बन रही है उसे अगर बाहर जाना है तो किसके थ्रू बाहर जाएगा? इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो जो चीज अंदर बन रही है वो बाहर जाएगी। लाइक कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो अगर न्यूक्लियस को बाहर भेजनी होती है वो भेजता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू। नेक्स्ट है बच्चों आपका उसके बाद न्यूक्लियोलस। ये क्या होता है बच्चों? आपका डेंस राउंड बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये बच्चों राइबोसोम प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। राइबोसोम राइबोसोम प्रोड्यूस करती है। राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक होती है स्मॉलर, एक होती है लार्जर। ये दोनों यूनिट आपकी बन तो जाती है न्यूक्लियोलस के अंदर, लेकिन ये बाहर आती है और साइटोप्लाज्म में बाहर आने के बाद ये कंबाइन होती है और पूरा राइबोसोम बनता है आपका। ठीक है बच्चों, राइबोसोम क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बच्चों आपका क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक मटेरियल, एक धागे जैसा मटेरियल होता है जो आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। और दूसरा जो आपका क्रोमेटिन होता है वो डीएनए का और प्रोटीन का बना होता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो स्पेसिफिकली आपका हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, क्या कोई सेल ऐसी होती है जिसके पास न्यूक्लियस हो ही ना? हाँ होती है। कौन सी होती है? आपकी बॉडी में है क्या? मैच्योर आरबीसी। बच्चों आरबीसी का काम क्या होता है? पहली बात तो आरबीसी आपकी रेड ब्लड सेल होती है जो आपके ब्लड के अंदर पाई जाती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। पता है ना किसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है? ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को लंग से हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है, सेल तक लेके जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब आपकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, मतलब उसका स्पेस खाली है। अब वो खाली स्पेस क्या करता है? आरबीसी यूज करता है और हीमोग्लोबिन को अपने अंदर कैरी करने के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में वो पहुंचा सके। ठीक है बच्चों, ई न्यूक्लिएट होता है, मीन्स की न्यूक्लियर एब्सेंट है। क्यों? जिससे कि वो स्पेस प्रोवाइड कर सके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो आरबीसी अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती, डिवाइड नहीं कर सकती। इस वजह से जो आपका आरबीसी है इसकी जो लाइफ होती है बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी नहीं, बहुत छोटी छोटी होती है। कितनी होती है? आपकी 120 डेज की होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है न्यूक्लियोइड। अब बच्चे दो जो टर्म्स होती है उनमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आपका एक न्यूक्लियोलस है, एक न्यूक्लियोइड है, और ये पीछे न्यूक्लियस भी। जैसा हमने पढ़ा था कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या नहीं होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। अगर न्यूक्लियस है ही नहीं तो फिर ये काम कैसे कर रहा है? बैक्टीरियल सेल वगैरह डिवाइड वगैरह कैसे करते हैं, कैसे काम होते हैं इसके अंदर सारे? तो बच्चों इसके अंदर ऑन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है।
याद रखेंगे ना आप लोग। न्यूक्लियोइड आपका फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड क्या है आपका? इट्स द रीजन कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जहां पर जिस जगह पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखी हुई होती है उस वाले रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड कहते हैं। कंफ्यूज मत होना न्यूक्लियोलस में और न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, और आपका न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक जो आपके सेल है उसका फीचर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, आप एक चीज देखो, आपने पढ़ा सेल, आप सेल के अंदर गए, आपने देखा न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर रहे हो तो वहां आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। बट मैम हमने तो अभी क्रोमोसोम की बात करी नहीं है, पीछे क्रोमेटिन की बात करी है, बताती हूँ। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद आपका आता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बाद डीएनए, डीएनए के बाद जीन। अब होता क्या है बच्चों, आपका जो डीएनए होता है ना, वो आपको पता है ना, आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब दो आपकी जो शीट्स लाइक पैरेलल चलती है इस तरीके से। तो जो आपका डीएनए होता है ना बच्चों, ये पूरा डीएनए फंक्शनल नहीं होता, एक साथ पूरा डीएनए काम नहीं करता। इसमें फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, और उन फंक्शनल सेगमेंट्स को ही हम लोग जीन कहते हैं। लाइक मान लो ये वाला जीन आपको कोई एक बॉडी का फीचर कंट्रोल कर रहा है, कोई एक काम देखेगा, मान लो ये वाला कोई दूसरा काम देख रहा है, ये वाला कोई तीसरा काम देख रहा है। इस तरीके से अलग अलग जीन होते हैं डीएनए के अंदर जो अलग अलग फीचर कंट्रोल करते हैं, किसका? हमारी बॉडी का। लाइक कोई करेगा कि आंख का कलर कैसे होने वाला है, हमारी हाइट कैसी होने वाली है, या फिर हमारे हेयर का टाइप क्या है, कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, या फिर कलर देखते हैं। आया समझ कि जीन किस किस लेवल पे काम करते हैं? जीन हमारी जो डीएनए होता है उसकी फंक्शनल सेगमेंट होती है। फिर बच्चों क्या होता है, जो आपका डीएनए है ये पैक्ड फॉर्म में रहता है थोड़ा। ये आपका डीएनए है ना, ये कुछ प्रोटीन की हेल्प से पैक हो जाता है। अब प्रोटीन कौन से होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं आपके। जो डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है आपस में रैप हो जाते हैं, और रैप होकर जब जो थ्रेड सा बनता है, धागा बनता है, वही आपका क्रोमेटिन होता है जो आपने अभी देखा है आपकी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है आपका? डीएनए और प्रोटीन का सेगमेंट है, उनसे मिलकर बना हुआ है। उसके बाद जब क्रोमेटिन और कंडेंस होता है और पास पास आता है और पास पास आता है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और, कि जो आपका क्रोमोसोम है ना, वो आपको हर टाइम सेल में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो आपका डीएनए होता है, जो आपका सॉरी क्रोमेटिन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सेल में क्रोमेटिन ही प्रेजेंट होता है। फिर क्रोमोसोम कब होता है? जब भी आपकी सेल को डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करते टाइम आपका जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है। और ऊपर देख लेते हैं, जीन क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, जो डिटरमाइन करता है इनहेरिटेड करेक्टर, मतलब हमारे पेरेंट्स से कौन से करेक्टर हमारे अंदर आए हैं। अच्छा एक बात देखो, जब कोई न्यू बेबी होता है, आप लोग देखते हो उसको घर में न्यू बेबी आता है, तो क्या बोलते हैं लोग उसको देख के? इसकी नाक तो इसके पापा पे गई है, अरे देखो इसकी जो क्या नाम है, इसकी जो हेयर का कलर है वो दादा पे गया है, या फिर जो बच्चे की क्या नाम है, ईयर है वो पापा की तरह दिख रहे हैं, या बच्चे के हैंड्स वगैरह वो रिजेंबल करते हैं। ये सब कैसे है? हमारे कुछ फीचर हमारे पेरेंट्स से या हमारे और ग्रैंड पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं ना। वो कैसे करते हैं बच्चों? इसी डीएनए के चक्कर में। डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे एंसेस्टर से हमारे अंदर आती है, ठीक है, और फिर डीएनए उसे हमारी बॉडी में एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बना बना के। समझ आया? जैसे कि आई कलर, हेयर टाइप और हाइट वगैरह। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली इजीली 1 मार्क में पूछी जाती है। डीएनए की और एटीपी की फुल फॉर्म तो आप लोग भूलना ही मत। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड आपकी डीएनए की फुल फॉर्म होती है। और जो आपका आरएनए होता है, मैम आरएनए क्या होता है? आरएनए डीएनए की हेल्प से बनता है आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आरएनए की फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ साइड में। जो आपका आरएनए होता है उसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई होप आपको पूरा दिखाई दे रहा हो, लास्ट लेक्चर पर स्लाइड कर गई थी हमारी। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों आपका, डीएनए क्या करता है? स्टोर करता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है सब कहाँ स्टोर होती है? हमारे डीएनए के अंदर स्टोर होती है। और कंट्रोल करता है, कंट्रोल इनहेरिटेड ट्रेट एंड सेलुलर एक्टिविटीज। अब हम लोग जो होते हैं, क्या हमारे पेरेंट्स के पूरे 2 कॉपी होते हैं? नहीं ना, कुछ ही करेक्टर हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होते हैं हमारे पेरेंट्स के। उसे कंट्रोल कौन करता है कि कौन सा करेक्टर एक्सप्रेस होने हैं कौन से नहीं होने हैं? ये आपका डीएनए ही करता है। नेक्स्ट आपका क्रोमेटिन, ये क्या होता है? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पतला सा धागे जैसा होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। और किसका बना होता है? आपका डीएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? व्हेन अ सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब भी आपकी सेल को डिवाइड करना होता है, क्रोमेटिन कंडेंस एंड बिकम थिक।
तो आपका जो क्रोमेटिन है वो पास पास आके थिक हो जाता है। थिक रॉड लाइक शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। तो जैसा आपका क्रोमेटिन है वो पास पास आया, थोड़ा थिक हो गया और आपका रॉड की तरह क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक पढ़ा है। चलिए अब मैं साइड जा रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, आई होप आपको आज की वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं एंड अप करते हैं हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको सारा रिवाइज करना है। अगर एक बार समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो 2 से 3 बार ट्राई करें। जीन ये सब चीज आपके लिए नहीं है बच्चे, जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। पेशेंस नहीं खोना या फिर ऐसे नहीं कहना कि तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा, हमसे थोड़ा टाइम देना है। अपने आप चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और टीच वुड के साथ रहें। बाय बाय।